नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। अग्निवीर अडानी और अंबानी की करेंगे चौकीदारी। भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि मोदी का चुनाव आयोग होकर रह गया है। सूरज कुमार की खास खबर बलिया से। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को अपना सहयोग देने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांति सेनावृत्ति आईएएस हरीशचंद्र ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि क्या देश की सुरक्षा अग्निवीर कर पाएंगे। पूरी दुनिया में रेगुलर आदमी की व्यवस्था होती है, आदमी की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उस परिवार की चिंता रहेगा तो देश की सुरक्षा कर पाएगा। चीन हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इनको आंख दिखा रहा है। सड़कें बनाई गई हैं, हवाई अड्डा बन गया है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अग्निवीर बनाया है, 4 साल के लिए नौकरी करेगा तो देश की हिफाजत कर सकता है। आदमी पेंशन नहीं मिलेगी, कौन जाएगा अपनी जान देने। अग्निवीर की जो व्यवस्था की गई है वह देश के लिए नहीं की गई बल्कि अडानी और अंबानी के लिए की गई है कि 4 साल बाद अग्निवीर आ जाएंगे तो अडानी और अंबानी के यहाँ चौकीदारी करेंगे। आम आदमी देख सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री के अलावा इसमें चीफ जस्टिस होंगे जो सरकार के हैं। वो मौजूदा सरकार जो है संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च न्यायालय है, उसको भी नहीं मानती। मोदी जी ने आनन फानन में संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको निरस्त करते हुए आनन फानन में ये चुनाव आयोग का मानना है कि ये भारत का चुनाव आयोग नहीं बल्कि मोदी का चुनाव आयोग होकर रह गया है। जब संविधान बनाया गया तो स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई, चुनाव आयोग बनाया गया कि चुनाव निष्पक्ष कराया जा सके। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हरीशचंद्र, सेवानिवृत्ति आईएएस, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी। अब तक की सरकार के संशोधन का देखें तो आप देखेंगे, जैसे चुनाव आयोग को आप ले लीजिए, ये संविधान में इस बात का दिया गया कि चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि सबको, आम आदमी भी देख सके कि निष्पक्ष चुनाव है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें प्रधानमंत्री के अलावा, लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा चीफ जस्टिस भी होगा। ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो संविधान की जो व्याख्या करने वाली सर्वोच्च न्यायालय है उसको भी नहीं मानती। अब मोदी जी ने आनन फानन में वो संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको निरस्त करते हुए आनन फानन में ये चुनाव आयोग, मेरा मानना है कि ये भारत का चुनाव आयोग नहीं है बल्कि ये मोदी जी का चुनाव आयोग होके रह गया है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं। जब संविधान बनाया गया तो स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई थी, चुनाव आयोग बनाया गया था, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल की व्यवस्था की कि लेखा जोखा कर सके, चुनाव निष्पक्ष करा सके। तो एक तो चुनाव आयोग को बताया। तो हम जिस सब्जेक्ट से आए हैं, संविधान में व्यवस्था की है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन